हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। ठीक है, देखिए बड़े बड़े लोग ही ये ट्रस्ट चलाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं और वो चला सकते हैं। अब मैं बताती हूँ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या है। देखिए हम पहले जाते हैं बैंक के पास। बैंक क्या करता है, बहुत सारे लोगों को लोन देता है, होम लोन देता है, बिजनेस लोन देता है। तो उसके पास एनपीए खड़े हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो परेशान हो जाते हैं कि मैं इनसे पैसे कैसे निकालूं। तो आते हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। ये एक तरह से गुंडे टाइप के काम करते हैं, कहते हैं किससे पैसे निकलवाने, हमें तो बताओ, हम निकलवाते हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की ये एक्टिविटी है कि ये रिकवरी कराते हैं। ठीक है, तो वो जो बैंक के लिए एसेट ही तो होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो भी उसने किसी को लोन दिया हुआ है, तो वो एनपीए जो वो एसेट्स ले लेता है ट्रस्ट। ठीक है, और ट्रस्ट उनको पैसे दे देता है। अब एक बात बताइए, ट्रस्ट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? ट्रस्ट में भी कोई इन्वेस्ट करता है, ट्रस्ट के भी इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ट्रस्ट उन्हें पास थ्रू सर्टिफिकेट्स देता है, पीटीसी। उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अब ट्रस्ट के अंदर कौन कौन हो सकता है इन्वेस्टर? म्यूचुअल फंड्स, आपके एल आई इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, मतलब हम जिनमें इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो बड़ी बड़ी कंपनी इन बड़े बड़े लोगों में इन्वेस्ट करके कमाती है। ठीक है, तो अब ट्रस्ट को, बैंक को जब वापस पैसे देने हैं तो वो किससे लेगा? वो इन कंपनीज से लेगा, वो इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो अब ट्रस्ट जाता है उस बंदे के पास कि भाई तू पैसे वैसे क्यों नहीं निकाल रहा है, चल पैसे दे। तो ठीक है, जैसे भी उसका तरीका होता है वो मनवा लेता है, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी पैसे लाता है उससे ले आता है। अब जो भी वो पैसे लाता है, ठीक है, तो जिस भी प्रपोर्शन में उस सामने वाले इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड ने 40%, इंश्योरेंस कंपनी ने 60%, तो उसी प्रपोर्शन में वो उनको वापस पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये डाकू टाइप के काम करते हैं। तो सेक्शन 2010 सबसेक्शन 23 डी ए, डाकू डी ए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 डी ए, डाकू वाले सेक्शन में इनकी ये इनकम हो गई एग्जेम्प्ट। देखो भाई, डाकू लोगों से कौन पैसे ले सकता है, तो इनकी ये वाली इनकम जो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी वाली है ये हो गई एग्जेम्प्ट। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वही आपके म्यूचुअल फंड और जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो अब उन पर टैक्स देंगे, वो उनके हाथों में टैक्सेबल हो गई। अब जो ये टैक्स लगा वो है सेक्शन 115 टीसी। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो ये डाकू लोग उनका टीसी काट देंगे। तो सेक्शन 115 टीसी ए आ गया। देखिए जो इनकम होती है ना इन इन्वेस्टर्स की, जो रिसीव हो रही है इस एसेट से, हम मानते हैं ये डायरेक्टली इनको अंडरलाइंग एसेट से मिल रही है। क्योंकि क्या होता है, देखिए ये तो उनको बोल के है ना पैसे दो, पैसे तो उनने बैंक को ही देने हैं, ईएमआई चल रही थी वो कंटिन्यू हो जाएगी, बैंक उनको, ये सब इनडायरेक्टली होगा कि ईएमआई उनके पास आई, बैंक उसको पैसे दे रहा है, फिर वो उसको दे रहा है। तो क्या है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा छुप के काम करती है। ठीक है, तो जो जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं वो एक तरह से डायरेक्टली इस एसेट से रिलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टर सेक्शन 115 टीसीए में क्या होता है, ये माना जाता है कि इन्वेस्टर जैसे डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर होती है। मैंने आपको बताया नेचर प्रपोर्शन सेम रहता है। देखिए ये बड़े बड़े लोग हैं, ऑफ कोर्स पैसे आगे पास करेंगे, अगर नहीं भी करते तो हम डीम्ड मान लेंगे भाई, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर में उन्हें देना होता है, तो उन्होंने पास कर दिया है पैसा। देखिए जिनको रिटर्न भरनी है, यानी वो जो लोग हैं जिनको ये ट्रस्ट पैसे दे रहा है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से आया मेरे पास, कुछ कहीं 2 नंबर का पैसा तो नहीं आ गया। तो यूनिट होल्डर्स जो होते हैं उनके पास स्टेटमेंट जाती है 30 जून एवरी ईयर, पूरी डिटेल के साथ कि भाई कहाँ से पैसे आए हैं। ठीक है, देखिए हमने बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ा था ना कि जब बिजनेस ट्रस्ट पैसे पास करती है इन्वेस्टर को, तो 194 लब्बा में टीडीएस काट के देती है। तो यहाँ पर भी 194 लब्बा नहीं है, बट एलबीसी है। तो सेक्शन 194 एलबीसी हम ऐसे याद करेंगे। देखिए अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को याद करेंगे ना तो हमारे थोड़े थोड़े नंबर बढ़ेंगे, और जो हमारे थोड़े थोड़े नंबर कम रह जाते हैं उससे एग्जाम निकल जाए। देखिए क्योंकि ट्रस्ट के पास पैसे हैं, वो आगे दे रहा है इन्वेस्टर्स को, तो उसको देने से पहले टीडीएस देना है गवर्नमेंट को, टीडीएस काट के। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ में 25% टीडीएस बनता है, अदर में यानी फर्म और कंपनी में 30% बनता है, और नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज में जो रेट चल रहा है उससे होता है।
देखिए इसमें टैक्स रेट, ये टीडीएस रेट भी ज्यादा है क्योंकि पैसे भी, रिकवरी भी, लोन भी बहुत बड़े लेवल का रिकवर किया जा रहा है, करोड़ों का। अगर इन्वेस्टर कहता है कि यार मैं इतना टीडीएस नहीं कटवाना चाहता आपका अपना, तो वो सेक्शन 197 में लोअर निल और टीडीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। बस इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी वाली इनकम होती है वही एग्जेम्प्ट होती है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथों में, ठीक है। वो टैक्सेबल हो जाती है इन्वेस्टर के हाथों में, क्योंकि इन्वेस्टर के हाथों में टैक्सेबल है। अगर लॉस होता है तो वो भी इन्वेस्टर को ही मिलता है। आपका ये टॉपिक भी होता है। थैंक यू।